और लोग कहते भी थे कि बिहार में सड़क है कि गड्ढा है, इसको गिनना मुश्किल है। लेकिन आपने केवल बिहार में सड़कों का जाल नहीं बिछाया मुख्यमंत्री जी, बिहार की सड़कें कैसे मेंटेन रहें। क्योंकि आपके नेतृत्व में मुझे कुछ विभागों में काम करने का मौका मिला और मैंने देखा कि किस प्रकार से सड़कों के मरम्मती के लिए, मेंटेनेंस के लिए आपने जो पॉलिसी बनाई OPRMC, आज देश के कई राज्य बिहार के सड़क के मेंटेनेंस पॉलिसी को अपना अनुपालन कर रहे हैं। ये बिहार के लिए गौरवमय क्षण है। बिहार में सड़कें तो बन भी रही हैं, लेकिन उनको मेंटेन करने का भी काम कोई कर रहा है तो बिहार की सरकार कर रही है। ये उदाहरण पूरे देश के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक दौर था जब बिहार के पुल पुलियों को आप बनाने का काम आपने शुरू किया था। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना, मुख्यमंत्री कई योजनाओं को आपने प्रारंभ किया था, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। उन सारी योजनाओं को जब हम लोग याद करते हैं तो उसमें छोटे छोटे राशि से आपने उन योजनाओं को शुरू किया। और आज जब बिहार के ग्रामीण सड़कों को देखने का मौका मिलता है, बिहार के सड़कों को देखने का मौका मिलता है, तो लगता है कि किस विजन से आपने बिहार के सड़कों का पूरा रोड मैप बनाया। आज बिहार की सड़कें बिहार के विकास की गाथा बता रही है। मैं साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी, आज 2014 के बाद बिहार के विकास को जो डबल इंजन की सरकार का जो महत्वपूर्ण सपोर्ट मिला, मैं तहे दिल से आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिस बिहार के गंगा के पुल पर एक महात्मा गांधी सेतु ब्रिज बना था और उस ब्रिज को भी हम लोग व्हाइट एलिफेंट कहते थे, कब वो बंद रहता था कब चालू रहता था कोई नहीं जानता था। पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक ब्रिज आज गंगा पर बनकर तैयार है। अब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरी को किसी ने कम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। आज दिलों की दूरी को ही नहीं कम किया गया। हम लोग कहते थे कि उत्तर बिहार जा रहे हैं, कुछ लोग कहते थे दक्षिण बिहार आ रहे हैं, लेकिन अब कोई नहीं कहता। अब कहता है कि दरभंगा और मुजफ्फरपुर मोतिहारी से लोग चलता है और घंटों में पटना पहुंच जाता है। जो सपना आपने देखा था 6 घंटे में कैसे पहुंचा जाए पटना की राजधानी में बिहार के किसी कोने से, फिर 5 घंटे में आपने उसको टारगेट को तय कराया, फिर 4 घंटे में आपने कराया, और आज दिन है कि आज लोग घंटों में कहते हैं कि 3-3.5 घंटे में बिहार के किसी कोने से पहुंच सकते हैं। बिहार को एक्सप्रेसवे का जाल मिल रहा है मुख्यमंत्री जी, और यह विजन आपने दिया है। देश के दूसरे राज्यों में एक्सप्रेसवे की चर्चा होती है, आज बिहार में अपना 5 एक्सप्रेसवे बनने को तैयार खड़ा है। कहीं ना कहीं ये जो विकास का रथ है मुख्यमंत्री जी, ये बिहार के नए बिहार के निर्माण में जो आपने योगदान दिया है, जो आपने नेतृत्व दिया है, उसके लिए बिहार सदैव ऋणी रहेगा। मैं आज के दिन उस बिहार के भी युवाओं को निश्चित रूप से, जिसको आपने सम्मान के रूप में आज जीने का मौका दिया है, बिहार के युवाओं को जहां एक और शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता था, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, पिछले सत्र में आपने कहा था कि मैं 20 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। आपने 50 लाख युवाओं को रोजगार देकर यह साबित किया कि अगर व्यक्ति नेतृत्वकर्ता के मन में संकल्प है तो वो संकल्प निश्चित रूप से सिद्धि में कैसे बदल सकता है। आज बिहार का युवा केवल नौकरी देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। इसका भी नेतृत्व आपने किया है मुख्यमंत्री जी। मैं इसलिए आज इस समृद्धि यात्रा में, भले ही आज इसका समापन है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, जो विजन, जो सोच और जो रोड मैप आपने बिहार के विकास के लिए तय किया है, एनडीए की सरकार उस रोड मैप पर चलकर 2030 में विकसित बिहार के सपने को साकार करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 के विकसित भारत का सपना देखा है, उसमें विकसित बिहार भी कैसे बनकर खड़ा हो, इसके लिए पूरी एनडीए सरकार काम करेगी। साथ ही साथ मैं आज के दिन मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। मुख्यमंत्री जी, आज जो हमारी मातृशक्ति यहां बैठी है, जिस सम्मान के साथ बैठी है, जिस विश्वास के साथ बैठी है,
ये नए बिहार की तस्वीर है मुख्यमंत्री जी। हम लोगों ने वो भी बिहार देखा था जब हमारी माता बहनें घरों से बाहर नहीं निकलती थी। 2005 के पहले उनके बेटे, उनके पति बाहर जाते थे, वो चिंतित रहती थी। पर अगर माता बहनें अपने घर के दहलीज से बाहर निकलकर केवल अपने घर को ही नहीं संभाल रही हैं, इस राज्य के विकास में योगदान दे रही हैं, इसका श्रेय किसी को जाता है मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित रूप से आपको जाता है। और मैं तमाम बिहार के माता बहनों के तरफ से आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जो सरकार चली, लगातार जिस प्रकार से एक अपराध के बारे में, जंगल राज के बारे में जो बिहार की चर्चा होती थी, हम बिहार के लड़के जब बाहर पढ़ने गए थे उस समय हम लोग को शर्म से मुड़ी झुकाना पड़ता था। अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए हम लोग काम कभी कभी अपने शिक्षण संस्थानों में जहां हम पढ़ाई करते थे, लेकिन आज बिहार का लड़का कहीं भी काम करता है तो वो गर्व से कहता है कि मैं बिहारी हूं। ये गर्व का क्षण आपने दिलवाया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये समृद्धि यात्रा का जो रथ और समृद्धि यात्रा का जो दौर आपने इस यात्रा के माध्यम से प्रारंभ किया है, ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी, ऐसी हम सब की शुभकामना है। एनडीए सरकार के नेतृत्व में बिहार समृद्धि के दौर से और आगे तेजी से बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।